मैं एक पावरफुल रिच फैमिली के वारिस के रूप में मैं 15 साल की उम्र से ही फैमिली बिजनेस संभालने लगा था। 17 साल की उम्र में मैंने फैमिली एंटरप्राइज को 100 बिलियन तक पहुंचा दिया और 19 साल की उम्र में तो मैंने ग्रुप के सबसे कोर बिजनेस को भी कंट्रोल कर लिया था। लेकिन मेरे और मेरे ट्विन भाई के 20वें बर्थडे बैंक्वेट वाले दिन, जो कि एक्चुअली ग्रुप हैंडओवर का दिन भी था, दादाजी ने फैमिली हेड की पहचान वाला पर्पल सैंडलवुड सील उस यूजलेस भाई को दे दिया जो सिर्फ खाना पीना और मौज करना जानता था। और मैं उसे प्राउडली सील लेते हुए देख रहा था। वो फेक तरीके से मेरे कंधे पर हाथ रख रहा था और मेरी फियांसे भी शार्मेट हुए उसे टोस्ट कर रही थी। तब मुझे समझ आया कि ये लोग सिर्फ सो कॉल्ड एल्डेस्ट ग्रैंडसन को ही वैल्यू देते हैं। अगर ऐसा है तो मैंने वहीं अनाउंस कर दिया कि मैं इनहेरिटेंस राइट्स छोड़ रहा हूं और अपने हाथ से बनाई हुई पूरी कोर टीम को लेकर जा रहा हूं, जो बिल्कुल नॉर्मल है। जी फैमिली के ओल्ड मैंशन के बैंक्वेट हॉल में क्रिस्टल शैंडलियर की रोशनी हर किसी के चेहरे को फेक और ब्लर्ड बना रही थी। आज मेरा और मेरे भाई जी यांग का 20वां बर्थडे था और ग्रुप हैंडओवर का दिन भी था। मुझे बचपन से ही एयर यानी वारिस की तरह ट्रेन किया गया था। सभी को लगता था कि आज रात दादाजी मुझे फैमिली हेड बनाएंगे। मैं वाइन ग्लास पकड़े हुए प्रॉपर स्माइल के साथ सबकी विशेष एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन मेरी नजर मेन सीट पर बैठे दादाजी पर थी। उन्होंने डार्क रेड ट्रेडिशनल आउटफिट पहना हुआ था और हाथ में वो डार्क वुडन बॉक्स पकड़ा हुआ था जिसमें जी फैमिली की सील थी। फोर्थ आंट स्टेज पर ओपनिंग स्पीच दे रही थी और एटमॉस्फेयर भी पर पहुंच चुका था। तभी दादाजी खड़े हुए और पूरा हॉल शांत हो गया। उन्होंने गला साफ किया और जोर से बोले, आज मेरे दोनों पोतों का 20वां बर्थडे है और मेरा रिटायरमेंट डे भी। फिर उन्होंने पॉज लिया और सबको देखते हुए आखिर में मेरी तरफ देखा। उनकी नजरों में एक कॉम्प्लेक्स इमोशन था। मेरा हार्ट बीट थोड़ा तेज हो गया। जी फैमिली के रूल्स के अनुसार फैमिली हेड की पोजीशन एल्डेस्ट ग्रैंडसन को दी जाती है। मेरा दिल एकदम गिर गया। मैं और जी यंग ट्विंस हैं। वो मुझसे सिर्फ 3 मिनट बड़ा है और उन्हीं 3 मिनट की वजह से मेरी 20 साल की मेहनत खत्म होने वाली थी। मैंने देखा दादाजी ने बॉक्स खोला और सील निकाली और मुझे इग्नोर करके जी यंग की तरफ बढ़ गए, जो मेरे पास ही केयरलेस खड़ा था। जी यंग, आज से तुम जी फैमिली के हेड हो और ग्रुप के चेयरमैन भी। याद रखना, तुम एल्डेस्ट ग्रैंडसन हो और जिम्मेदारी निभानी है। जी यंग एक पल के लिए शॉक हुआ, फिर उसके चेहरे पर खुशी फूट पड़ी। उसने ऑलमोस्ट छीनते हुए सील ले ली और बोला, थैंक यू ग्रैंडपा, मैं जरूर करूंगा। पूरा हॉल डेड साइलेंट हो गया। सभी की नजरें स्पॉटलाइट की तरह मुझ पर आ गई। सिंपैथी, मॉकरी और शार्डनफ्राइड सब कुछ था। मेरे चेहरे की मसल्स स्टिफ हो गई और मैं स्माइल मेंटेन नहीं कर पा रहा था। तभी मेरे दिमाग में एक क्लियर आवाज गूंजी, हा 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 हा, जीत गया। मैंने कहा था ना, 3 मिनट पहले पैदा होना ही क्राउन प्रिंस बनने के लिए काफी है। जी यंग, ये इडियट, इतना पढ़ा, इतना काम किया, अंत में सब मेरे लिए ही किया। मजा आ गया। मैंने शॉक में जी यंग को देखा। वो सील उठाकर खड़ा था। चेहरे पर प्योर एरोगेंस था, लेकिन बोल रहा था, ब्रदर आगे भी हेल्प करना, हम मिलकर फैमिली संभालेंगे। मुझे समझ आया ये उसकी इनर वॉइस है। मुझे नहीं पता मैं कैसे उसका मन सुन पा रहा हूँ। शायद एक्सट्रीम ह्यूमिलिएशन और एंगर ने कोई हिडन एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। जी यंग मेरे पास आया और मेरे कंधे पर जोर से हाथ मारा, शोविंग ऑफ करता हुआ, देखो इसका फेस बचपन से खुद को परफेक्ट दिखाता था। सोचता था सब फिक्स है, पर ओल्ड मैन के लिए एल्डेस्ट ही इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने नेल्स हथेली में गड़ा दिए। तभी मेरी फियांसे लियू रुयान वाइन लेकर उसके पास गई। उसने वही ड्रेस पहनी थी जो मैंने उसे गिफ्ट की थी। उसके चेहरे पर ब्लश था और आंखों में चार्म। जी यंग ब्रो, कांग्रेट्स, फ्यूचर में मैं आपको टोस्ट करती हूँ। उसने मेरी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसकी इनर वॉइस आई, अच्छा हुआ हमने बड़ा चुना, जी अनकेपेबल है। तो क्या जी फैमिली जैसे ट्रेडिशनल क्लैन में ऑर्डर ही सबसे इंपॉर्टेंट है? अब मैं जी ग्रुप का कंट्रोलर हूँ। मुझे सब समझ आ गया। मेरी सारी वैल्यू उन 3 मिनट के सामने कुछ नहीं थी। रूल्स और ट्रेडिशन बस मीडियोक्रिटी को बचाने का बहाना है। मैंने जी यंग को लियू रुयान का ग्लास पीते देखा और उसके हाथ को टच करते देखा। मैंने दादाजी को सेटिस्फाइड होते देखा और रिलेटिव्स